अगर आपके भी सामने के दांतों में गैप है और आप लोगों के सामने बात करने में शर्माते हैं, आपको बार बार मुंह पे हाथ लगाना पड़ता है, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन रहता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कुछ ही मिनटों के अंदर आपके सामने के दांतों का गैप खत्म हो जाएगा और फिर आप किसी के भी सामने खुल के हंस सकते हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ही मिनटों के अंदर आपके दांतों का गैप कैसे खत्म हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि दांतों में गैप होता क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या होता है। दांत में गैप होने का सबसे पहला कारण होता है, अगर आप बचपन में अंगूठा चूसते हैं, यानी कि थंब सकिंग करने की आदत जिन लोगों की होती है, तो उनके दांतों में गैप होने लगता है। जो लोग टंग थ्रस्टिंग करते हैं, यानी कि अपनी जीभ से दांतों को बाहर की तरफ धकेलते हैं, तो उन लोगों में भी सामने के दांतों में गैप होने लगता है, दांत बाहर की तरफ होने लगते हैं। अगर आपके फ्रीनम अटैचमेंट दांत के बीच में है, यानी कि दोनों सेंट्रल इंसाइजर के बीच में आ जाता है आपका फ्रीनम नीचे तक। फ्रीनम एक टिश्यू होता है, जब आप लिप हटाकर देखेंगे तो आपको एक टिश्यू दिखाई देगा जो ज्वाइंट रहता है आपके मसूड़े से और आपके लिप से, तो वही फ्रीनम रहता है। अगर वो नीचे तक आ जाता है आपके दांतों में, तब उसकी वजह से भी आपके दांतों में गैप हो जाता है, जिसको मिडलाइन डायस्टोमा बोलते हैं। एक कारण ये भी होता है, अगर आपका जबड़ा बड़ा है और दांतों का साइज छोटा है आपके, तो उसकी वजह से भी आपके दांतों में गैप रहता है काफी ज्यादा। इसमें उसमें स्पेस हो जाता है, सामने के ही नहीं बाकी उसमें तो पीछे के दांतों में भी स्पेस होने लगता है। और इसके अलावा एक मुख्य कारण और है जिसकी वजह से आपके दांतों में गैप हो सकता है, ये मैं इस वीडियो में ऐड कर रहा हूं, जो कोई नहीं बताता है। एक कारण पायरिया भी हो सकता है। अगर आपके दांतों में पायरिया लग चुका है तो उसकी वजह से भी आपके दांतों में गैप हो सकता है। अब पायरिया की वजह से कैसे गैप होगा, तो जब तक आपके दांतों में प्लाक जमा है, यानी कि सॉफ्ट कवरिंग है, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लाक आपके दांतों में जमा रहता है, ज्यादातर आपने देखा होगा नीचे वाले दांतों में अंदर की साइड से जमा रहेगा, जिस साइड में आपकी जीभ रहती है। तो उस साइड में आप देखते हैं येलो कलर की सॉफ्ट कवरिंग होती है, तो उसको प्लाक बोलते हैं। जब तक प्लाक है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है, आप उसकी क्लीनिंग नहीं करवाते हो क्लिनिक पर जाकर, तब वो धीरे धीरे करके हार्ड होने लगता है और टार्टर बनने लगता है। जब वो टार्टर बन जाता है, तब जब वो 1 mm का होता है, फिर 2 mm का होगा, फिर 3 mm का होगा, और जब आप उसको क्लीन करवाएंगे मसूड़ों में दिक्कत होने के बाद में, तब तक आपके हड्डी और मसूड़ों को वो खत्म कर चुका होगा और दांतों के बीच में 3 mm उसने जगह बना ली होगी। जब उसको निकाला जाएगा दांत के बीच में से, तब 3 mm का आपके दांतों में गैप बन चुका होगा। और कुछ लोग ये सोचेंगे कि हम निकलवाएंगे ही नहीं, तब वो 4 mm का हो जाएगा, 5 mm का हो जाएगा और आपका गैप बढ़ जाएगा, 4 mm या 5 mm तक हो जाएगा आपके दांतों में गैप। इसलिए दांतों की क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मसूड़ों की समस्या से भी आप बचते हैं, साथ में आपके दांतों में भी गैप नहीं होता है। बाकी पायरिया के बारे में बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं मैंने, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेना। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आपके दांतों में गैप बना रहता है। अब इनको ठीक करने के क्या तरीके होते हैं, तो सबसे पहला आप लोगों को पता है, जो जानते हो आप, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट, यानी कि दांतों में तार लगवाना। तो आज का ये वीडियो है कि बिना तार के दांतों का गैप कैसे खत्म किया जाए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 3 ट्रीटमेंट क्या है जिसकी मदद से आप दांतों के गैप को खत्म कर सकते हैं। फिर इसमें बताऊंगा मैं सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है जिसमें आप कुछ ही मिनटों के अंदर अपने दांतों का गैप खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है जिसको सब लोग जानते हैं, दांतों में तार लगाना, यानी कि दांतों में ब्रेसेस लगवाना। तो ब्रेसेस लगवाते हैं तब आपको 6 महीने से 9 महीने तक का इंतजार करना पड़ता है। आपके दांतों में तार लगे रहते हैं 6 महीने से 9 महीने तक, अगर आप फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं।
एक लगाने निकलने वाली प्लेट भी बनती है। वो निर्भर करता है आपके दांतों में गैप कितना है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। और इनमें समय भी उसके हिसाब से ही लगता है, 6 महीने से लेकर 9 महीने का समय लग सकता है आपके दांतों का गैप खत्म होने में। उसका खर्चा भी उसके हिसाब से ही होता है, क्योंकि ब्रेसेस में भी बहुत सारी क्वालिटीज आती है। मेटल में आता है, सिरेमिक वाला ब्रेसेस लगवाओ उसका अलग खर्चा है, सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस आते हैं वो लगवाते हैं तो अलग खर्चा है। इसी में एक एडवांस तरीका है, अलाइनर्स लगवा सकते हैं आप। वो पता नहीं लगते हैं आपको, लगाने निकालने के लिए रहते हैं, जब खाना खाना होता है तब निकाल लेते हैं उसको, उसके फिर से लगा दिया जाता है। उसकी कॉस्ट अलग आती है। अगर आप कॉस्ट जाननी है ट्रीटमेंट की तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद में मैं आपको एक इनकी कॉस्ट के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो इसमें आपको 6 महीने से 9 महीने का समय लगने वाला है। दूसरा तरीका होता है, आप दांत में कैपिंग करवा सकते हैं। तो कैपिंग कराने के लिए भी मैं काफी सारे वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से दांत पे कैप लगाई जाती है। अगर आपके सामने के दांतों में गैप है तो कैप में बस एक ही डिसएडवांटेज होता है कि दांतों को कटिंग करनी पड़ती है, यानी कि दांतों की हाइट छोटी करनी पड़ती है, उसके बाद ही उसमें कैप लगती है। कैप लगाने में 3 से 5 दिन का समय लग सकता है। ये निर्भर करता है आप मेटल सिरेमिक की कैप लगवा रहे हो, जिरकोनिया की कैप लगवा रहे हो या ईमैक्स लगवा रहे हो, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। एक तरीका होता है, आप इसके ऊपर विनियरिंग्स करवा सकते हैं। उसमें भी कुछ समय लगता है, 1-2 दिन का समय लग जाता है आपका। और आपके विनियरिंग्स के द्वारा भी दांतों का गैप खत्म हो जाता है पूरी तरह से। इसकी भी कॉस्ट अलग अलग रहती है, जिस तरीके का आप करवाते हैं, जिरकोनिया में करवाते हैं तो अलग कॉस्ट आती है। और ये जो 3 तरीके हैं इनमें काफी समय लगता है, किसी में 3 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन, ब्रेसेस वाले में 6 महीने से लेकर 9 महीने तक। आप जानते हैं वो ट्रीटमेंट कौन सा है जिससे आप कुछ मिनटों के अंदर ही अपने दांतों का गैप खत्म कर सकते हैं? वो है कंपोजिट। अगर आप कंपोजिट से अपने दांतों का गैप खत्म करवाते हैं तो कुछ ही मिनटों के अंदर आपके दांतों का गैप खत्म हो जाता है। इसके ऊपर भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना रखे हैं, कंपोजिट के द्वारा कैसे सामने के दांतों का गैप खत्म किया जाता है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसमें ना आपको 6 महीने चाहिए, ना 9 महीने चाहिए, ना 3 दिन का टाइम चाहिए, ना 5 दिन का टाइम चाहिए, एक ही दिन में हो जाता है, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर हो जाएगा। इसमें आपके दांतों को छोटा नहीं करना पड़ेगा, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा, कोई दर्द नहीं होगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल ट्रीटमेंट है। जैसे मेरे क्लिनिक पर बहुत सारे पेशेंट आते हैं, किसी को शादी में जाना होता है, आज ही शादी है और आज ही उनको जाना है, तो सेम डे में कैसे दांतों का गैप खत्म होगा, तो उसमें हम कंपोजिट करते हैं। किसी के रिश्ते वाले देखने आते हैं, किसी को किसी पार्टी में जाना होता है, किसी को अपने इंटरव्यू के लिए जाना होता है, तो दिखने में अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस आए चेहरे पर, उसके लिए लोग हमसे कंपोजिट की फिलिंग करवाते हैं अपने दांतों में गैप खत्म करने के लिए। तो ये एक बेस्ट ट्रीटमेंट है, बस इसमें कुछ प्रिकॉशन लेना होता है। अगर आप इसमें फिलिंग कराते हैं तो सामने के दांतों से खाना नहीं होता है कुछ भी। आप जितना इसका ध्यान रखेंगे उतना ही आप इसको लंबा चला सकते हैं। इसका भी कॉस्ट डिपेंड करता है कौन से मटेरियल से आप इसको करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से आप अपने दांतों के गैप को खत्म कर सकते हैं, वो भी कुछ मिनटों में, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप चाहते हैं तो कंपोजिट में भी नेचुरल तरीका ही होता है, लेकिन ब्रेसेस के द्वारा आप पूरा नेचुरल तरीके से अपने दांत के गैप को खत्म कर सकते हैं। बस उसमें थोड़ा समय लगता है, और आपके पास अगर समय नहीं है तो आप कंपोजिट विनीरिंग भी करवा सकते हैं। तो आज का अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।